गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज एक बार फिर मुझे गुरु महाराज जी ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का अवसर दिया है, तो उनकी कृपा से मैं एक बार फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग भी ऐसा है संगत जी, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी मतलब गुरु महाराज जी से उम्मीद थी, पर अपने आप से तो नहीं थी। घर में सब लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा। मैंने अपने पिछले जो मैंने सत्संग शेयर किया उसमें बताया था कि मेरे बेटे की जॉब की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो उसी के बारे में है। तो संगत जी, हम लोग बस यही गुरु महाराज जी के आश्रय हैं, सब उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है। और अब तो ये हो चला था पिछले दिनों कि बस गुरु महाराज जी आप ही देखो, हमारे बस की तो कुछ है नहीं। और वाकई में संगत जी, हम इंसानों के बस की कुछ है भी नहीं। और गुरु महाराज जी की कृपा असीम है, असीम है। मैंने वो चमत्कार देखा गुरु महाराज जी की कृपा से अपनी ज़िंदगी में, शायद जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और घर में ऐसा हो रखा था हमारे कि जैसे कि या तो जी जाओ या मर जाओ, ऐसी कंडीशन थी। पर गुरु महाराज जी ने ऐसा हाथ पकड़ा है, बस मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। बस शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, वही बात है कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हम जैसे लोगों की पूरी ज़िंदगी विश्वास पे ही चलती है। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। तो वही है बस। और अभी मेरा बेटा जॉब की तैयारी कर रहा था। पिछले कई अटैम्प्ट में वो प्री क्लियर कर लेता था, मेन में रह जाता था। फिर मैंने उससे पहले भी शेयर करा था कि उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने साथ कुछ करने की कोशिश की थी, तो हम लोग घर वाले बहुत अपसेट थे। बस कुछ दिनों से तो मैं गुरु महाराज जी से ही अरदास करती थी, हे गुरु महाराज जी, कहीं से एक जॉब इस बच्चे के लिए ऐसे निकाल दो गुरु जी कि आप इसको उसमें सेटल कर दो। बस अरदास यही लगाती थी। बाकी बोलती थी, गुरु महाराज जी आपके चरणों में है सब कुछ, और आप जानो, आपका काम जाने। तो संगत जी, कई बार तो मैं ये कहती थी कि जो इसने जॉब छोड़ी है, क्या गुरु जी ऐसा नहीं हो सकता कि वहीं से वापस बुला लें। बट ऐसा तो खैर नहीं होना था। पर गुरु महाराज जी ने एक जॉब ऐसी निकाली इसके लिए, और मतलब इतना बड़ा चमत्कार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा। चमत्कार तो और भी हैं, बट मैंने कहा। और संगत जी, कुछ टाइम से मुझे यही मैसेज आ रहे थे कि जा तेरे बेटे को मैंने बहुत अच्छे पद पे जॉब ब्लेस कर दी है, और जो है तू परेशान मत हुआ कर, हर समय ऐसे रोती रहती है, तेरे बेटे के लिए मैंने सारे रास्ते खोल दिए, उसकी ज़िंदगी की सारी अड़चनें ख़त्म कर दी। तो संगत जी, अब एक सोचने वाली बात ये है कि गुरु जी कहीं तो बैठे होंगे ना, वो शिव महाशिव, मेरे भगवान, मेरे रक्षक, हम सब के रक्षक, कहीं तो सुन रहे होंगे ना हमारी ये प्रार्थना, है ना। तभी तो इतने मैसेज, मतलब उससे ही रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं। कुछ तो है ना। कई लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, पर ये तो ऐसा संभव नहीं होता ना। और वो हुआ है मेरे साथ।
अब से पहले भी हुआ है और अब तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, मैं कह नहीं सकती बता नहीं सकती मैं। सॉरी संगत जी, गला थोड़ा ख़राब है। तो एक वैकेंसी निकली और मेरे बेटे ने हमको बिना बताए वो फॉर्म भर दिया। फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद जो है ये मतलब अपना इसने वो फॉर्म निकाला और लाके गुरुजी के चरणों में, मतलब मंदिर में रख दिया। कहने का मतलब ये है भगवान को इसने मानना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि ये नहीं मानता था, वो कहता था भगवान नहीं है। ठीक है, उसने वो वहाँ पे रख दिया। चलो ठीक है, मैंने देखा अरे ये किसने फॉर्म भरा, मैंने कहा अच्छा इसने ही भरा है। तो और उसके बाद तो मैं गुरु से कहती थी गुरु जी देखो, इसने इस बच्चे ने आपके ऊपर एक बार फिर विश्वास करा है, चाहे इसने भोले बाबा पे करा हो चाहे किसी पे भी करा हो लेकिन भगवान की तरफ एक बार बढ़ा है, तो इसकी इस विश्वास को टूटने मत देना। अगर ये टूट गया ना तो ये समझ लो कि बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इतना टूटने के बाद अगर कोई विश्वास कर रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद संगत जी ये कहाँ मंदिरों में भी नहीं जाता था। इसने शिवरात्रि का व्रत रखा, जन्माष्टमी का व्रत गुरुजी ने रखवाया इससे। कभी नहीं रखे थे इसने व्रत। और ये उज्जैन ज्योतिर्लिंग गया, केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया, महाशिव के दर्शन करे इसने। इसने नहीं करे, गुरुजी ने इससे करवाए, है ना। और उसके बाद जो है इसका फिर इसने वो रिटर्न दिया, जो एग्ज़ाम इसने मंदिर में ला के रखा था, एग्ज़ाम फॉर्म, और गुरुजी की कृपा से ये क्लियर हो गया, उसमें पास हो गया और बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग वेट करते रहे, भाई इसका इंटरव्यू का लेटर आया, इंटरव्यू का नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी मैं तो अब नहीं बोलूँगी कि आपको इसे कहाँ भेजना है, आपको जहाँ इसको उचित लगे आप इसको वहाँ भेजो, जो जिस जॉब में आपको सही लगे उसमें भेजो, और उसमें जॉब के साथ साथ इसे संतुष्टि और मन की खुशी भी देना, है ना संगत जी। मैं यही प्रेयर करती रही, 2 महीने गुजर गए इसी तरह से। उस बीच में ये ज्योतिर्लिंग, एक दो ज्योतिर्लिंग थे इधर, केदारनाथ बद्रीनाथ, वो करके आ गया ठीक है। उसके बाद फिर इसका पता लगा कि जी इंटरव्यू का आ गया लेटर। फिर इसने इंटरव्यू की तैयारी करी, और संगत जी जिस दिन ये इंटरव्यू के लिए जाने वाला था, बहुत अड़चने संगत जी। इसकी यहाँ से हम नहीं चाहते थे कि अकेला जाए, क्योंकि माइंड से अपसेट था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसके साथ किसी को भेज दिया, इसकी मैसेज ही गई, और दिल्ली एयरपोर्ट पे जाके 4 बजे की फ़्लाइट उड़ने का नाम ले ले। अब सोचो संगीत जी कितनी कठिन परीक्षाएं, अड़चने थी, शायद हमारे गुरुजी कर्म ही काट रहे थे, है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी का क्या बताऊँ मैं संगत जी आपको, गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैंने इसने फिर उसी दिन एक टिकट बुक कराया था किसी और का, वो टिकट देखो दूसरी डेट में बुक हो गया दिसंबर का, वो पैसे बेकार गए। और फिर दोबारा टिकट बुक करा, चलो वो कंफर्म हो गया उसी डेट में। फिर ये इंटरव्यू देने के गया, फ्लाइट 4 बजे की लगी उड़ी 10 बजे। अब उड़ेगी नहीं उड़ेगी क्या होगा, टाइम से पहुंचना है। मैं कह रही यार ये टाइम से पहुंच जाए गुरुजी। फिर मैं गुरुजी के से अरदास लगाई, गुरुजी आपने यहाँ तक भेजा है तो आगे भी आप ही ले जाओगे बस इसको। कितनी अड़चने आ रही हैं गुरुपा, कुछ तो करो मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी, मेरे महाराज जी, कुछ तो करो। और मैंने इसको यहाँ से जब भेजा, मैंने कहा गुरुजी अंग संग रहना। और मुझे पता है कि गुरुजी पूरे परिवार के अंग संग रहते हैं, हर समय अंग संग रहते हैं, है ना। तो ये वहाँ से फ़्लाइट उड़ गई, ये लोग रात को वहाँ पहुँच गए। चलो ठीक है, अगले दिन फिर इंटरव्यू था, और इंटरव्यू दे के ये घर पे आ गया। ठीक है, घर पे आ गया। अब हमने इंतज़ार करा, भाई क्या होगा पता नहीं, इंटरव्यू कह तो रहा है कि अच्छा गया है। मैंने कहा गुरुजी आप, फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया, देख तेरे बेटे को मैंने अच्छे मार्क्स से पास करवा दिया है, और अच्छी जगह और बहुत अच्छी पोस्ट पे उसे सेटल कर दिया मैंने। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी।
गुरुजी कहते हैं जा तू ऐस कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। उसके बाद फिर मैसेज तो हो गया, चलो मैंने वो सेव करके रखा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसका मार्क्स आ गए उसमें। एक पोस्ट, संगत जी एक पोस्ट और एक बंदा यही सेलेक्ट हुआ उसमें। अब वो एक पोस्ट कहाँ से आई, कैसे आई, हमें, मेरी पूरे खानदान परिवार को नहीं पता। ये सोचने वाली बात है। कहीं से कहीं तक भी हम जैसे लोगों को तो उम्मीद नहीं थी कि एक पोस्ट के लिए भी, क्या बताऊं, बस एक पोस्ट ऐसा लगा कि जैसे गुरु महाराज जी ने मेरी कहीं प्रार्थना सुनी है और वो कहीं खड़े हैं और उन्होंने एक पोस्ट अपने इस बेटे के लिए निकाली है और इसका साथ दिया। इंटरव्यू क्लियर कराया, रिटर्न क्लियर कराया। और संगत जी अभी इसका मेडिकल चल रहा है। अभी इसने मेडिकल रिपोर्ट सारी भेजी है जो कि नॉर्मल आई हैं। बस ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। अब देखो गुरु महाराज जी इसका ज्वाइनिंग लेटर कब वहाँ से लेकर के आएंगे। इतना बड़ा चमत्कार, बाय गॉड। हम जैसे बुरे कर्म करने वालों की लाइफ में तो नहीं हो सकता था, क्योंकि जहाँ जहाँ से गुजर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं संगत जी, मेरे अकेले के बस की तो था नहीं। कोई शक्ति है जो हम लोगों के साथ खड़ी है। इतना बड़ा चमत्कार गुरु महाराज जी ने हम सबकी ज़िंदगी में करा। और एक खुशी और है जो गुरु महाराज जी ने मुझे दी, और उसका मैसेज भी गुरु जी ने कुछ टाइम पहले मेरे पास भेजा था। वो मैं अगले सत्संग में आपको बताऊंगी, जब मेरा बेटा ज्वाइन कर लेगा। मेरा नहीं, गुरु जी का बेटा बोलती हूँ मैं उसको, जब ज्वाइन कर लेगा। और भी प्रॉब्लम है जिसकी अरदास मैंने गुरु जी से लगाई है, जब वो सॉल्व होगी तो मैं बताऊंगी। थोड़ा सा है, कई लोग कलेसी से, उनके लिए ही लगाई है। तो गुरु महाराज जी, मुझे पूरा विश्वास है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। पर लाइव लाइव देखा है मैंने अपनी लाइफ में गुरु महाराज जी का चमत्कार। पहले मुझे गुरु महाराज जी मैसेज भेजते थे, देख तेरे कर्म जो है बहुत माड़े हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, बहुत मतलब मुझे जो है कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता था, कई बार रोना भी आ जाता था कि गुरु महाराज जी मतलब हमारी वजह से परेशान होते हैं, है ना। उसके बाद जब हमारे कर्म कटने शुरू हुए तो गुरु महाराज जी के मुझे वो मैसेज आने बंद हो गए। फिर मुझे गुरु जी के मैसेज आते हैं कि देख मैंने तेरा काम कर दिया है, तेरे बेटे की सारी सब अच्छी जॉब ब्लेस की है, उसकी खुशियाँ ब्लेस की हैं, उसको हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस किया है, तेरे पूरे परिवार की आर्थिक परेशानी मैंने दूर करी है, कर दी है। पहले आते थे कि मैं मतलब मैं ब्लेस कर रहा हूँ ऐसे करके, अब बिल्कुल एकदम क्लियर कट मैंने कर दिया है सब कुछ। और वही हुआ है कि हाँ वाकई में गुरुजी ने कर दिया है सब कुछ। मुझे नहीं पता मैं कैसे बात कर रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ। अगर मैं थोड़ा सा मेरी टोन वैसी हो रही है, गलत उसमें बोल रही तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। पर रिक्वेस्ट यही है कि गुरु महाराज जी पे विश्वास करो, इससे बड़ा कुछ नहीं है। यही सबकी ज़िंदगी को पार उतारते हैं। मेरे जैसे और भी कई बंदे होंगे, बहनें होंगी, भाई होंगे, उनके बच्चे होंगे। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करूँगी कि सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबकी फैमिली को ब्लेस करना। क्योंकि जब बच्चे परेशान होते हैं तो नहीं पेरेंट्स रह पाते। मैं गुरुजी को ये कहती थी, गुरुजी जैसे मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हो जाती हूँ, आप भी होते होगे ना हमारे लिए परेशान, है ना। क्योंकि हम भी तो आपके बच्चे, आप तो हमारे ग्रुप में, उनको गुरुपा बोलती हूँ, आप भी तो हो ना गुरुपा, है ना। और एक चीज़ और बताऊँगी संगत जी, मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी कोई पाठ करूँ मैं, तो सुखमनी साहब हैं मेरे पास। मैंने 40 दिन मैं इसमें ही देखा, यूट्यूब वगैरह पे आता था, गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया मुझे कि ऐसा कुछ खुल के नहीं था, लेकिन एक किसी की रिकॉर्डिंग थी, उसी से मैंने थोड़ा सा वो लेके प्रेरणा, मैंने वो सुखमनी साहब का पाठ 40 दिन के लिए करा। एक यूट्यूब पे ही आते हैं, उस पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे, मैं नाम मुझे ध्यान नहीं रहता, उनके प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अमृत वेला में ही बताया था वो, मैंने सुखमनी साहब का पाठ गुरु महाराज जी के ध्यान करके, गुरु महाराज जी से आज्ञा लेके मैंने 40 दिन तक करा वो। और गुरु महाराज जी को बोला, गुरु महाराज जी आपको समर्पित है, मैं नहीं उठ सकती अमृत वेला में, अगर आप चाहते हो कि मैं उठूँ
तो देखो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप मुझे करवाना चाहते हो। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे 40 दिन उठाया है। मेरे बस की नहीं है उठना, मेरी तो हड्डियों में दर्द रहता है। पूरे भी नहीं हुए उससे पहले ही जॉब लग गई मेरे बेटे की, गुरु जी के बेटे की। तो बहुत चमत्कार है। हे गुरुपा, आपकी महिमा, आपकी लीला अपरंपार है गुरु जी। बस मैं, जैसे संगत बोलते हैं कि हमें गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए या चाय में ओम दर्शन दिए, मैं कहती हूँ संगत जी मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं। एक बार हुआ था, बहुत मेरे ख्याल से शायद 1.5 साल पहले करीब, जब मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए थे, ड्रीम दर्शन हुए थे। बट ऐसा कभी उस मतलब वो हुए थे लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं थे, पर हाँ थे। लेकिन ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ कि जैसे और संगत जी को भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको मतलब ड्रीम दर्शन होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तितली स्वरूप में मुझे गुरु जी के दर्शन होते रहते हैं। अभी कुछ टाइम से कम है पर बहुत होते हैं, है ना। ड्रीम दर्शन तो नहीं हुए हैं पर मुझे एहसास रहता है गुरु जी मेरे साथ हैं, पूरे परिवार के साथ हैं। और बस अरदास तो अभी गुरु महाराज जी के चरणों में कई हैं, क्योंकि उनके ऊपर ही जब थोड़ा सब कुछ छोड़ा हुआ है तो सारी अरदास, सारे शौक, सारे दुख, सारी हंस कुछ सब गुरु जी के चरणों में है। अब वही संभालेंगे सब कुछ, वही देखेंगे कि क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। मैंने तो उनके ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया है। बस मेरे दामाद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, वो भी गुरु महाराज जी संभालेंगे, उनके ही श्री चरणों में अरदास लगाई है मैंने तो। अपनी बेटी को, अपने दामाद को ब्लेस करेंगे, हेल्थ वही, और सब उनके श्री चरणों में है गुरु महाराज जी। आप ही देखो सब कुछ। तो संगत जी वही है, बस आस है, विश्वास है और उम्मीद है गुरु महाराज जी के चरणों में। तो जैसे गुरु जी ने मेरे साथ चमत्कार किया, सबके साथ गुरु महाराज जी ऐसे करें, ऐसे ही चमत्कार करें और सबके बच्चों को ब्लेस करें। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, इनकी पूरी फैमिली को गुरु जी ब्लेस करना। अरदास आपके श्री चरणों में गुरु महाराज जी, सबका भला करना, सबका भला करना। क्योंकि जब हमारे चारों तरफ सब लोग सुखी होते हैं तो अच्छा लगता है। एक बंदा भी अपने आके दुख शेयर करे तो लगता है यार ये ऐसा लगता है कि ये बहुत दुखी है, अपना मन भी दुखी सा हो जाता है ना। और जब कहता है कि कोई इंसान खुश होके आता है ऐसे ऐसे, तो अच्छी सी फीलिंग आती है, अच्छा सा लगता है ना। वही चीज़ तो गुरु महाराज जी, सबको खुश रखना, सबके बच्चों को खुश रखना प्रभु। तो संगत जी मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से, और सबको बोलती हूँ जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगला शुक्राना सत्संग लेकर मैं जल्दी ही गुरु महाराज जी के चरणों में आऊँगी, जब उनकी इच्छा होगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।